नमस्कार दोस्तों राहगीर इंडिया के बिल्डिंग यंग पैट्रियट्स प्रोग्राम में आपका स्वागत है। हमारे इन कंटिन्यूस सेमिनार्स में हम आपको जीने का तरीका सिखा रहे हैं और जिससे कि आप एक डिफेंस ऑफिसर की तरह जीना शुरू कर दें और लाइफ में एक सच्चे पैट्रियट बन सकें। आज के इस वीडियो में डॉक्टर प्राची मिश्रा आपसे बात करेंगी कि किस तरह से आप अपने ब्रेन को कंट्रोल करके लाइफ में सक्सेस हासिल कर सकते हैं। Okay, thank you, Nikhil. Thank you, Thank you. Ajay, for providing this beautiful platform. तो सर ने बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को बताया कि कैसे अपनी लाइफ में एक डिसिप्लिन लिया जा सकता है ताकि आप अपना जो मकसद है, आपने जो एम बनाया हुआ है, उसको कैसे आप पूरा कर सको, चाहे वो एम कुछ भी हो। मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाऊंगी अभी, और before I start, just minutely observe that video and I will ask few questions related to it. Okay, are you all ready? Just एक बार बोल दीजिए कि हाँ, we are all ready. Anybody who could get anything from that small clip? Okay, so what I was trying to bring out from that small video clip is that कि हमारी चारों तरफ बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होती रहती है। हम एक ऐसे एनवायरनमेंट में हैं, ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे आपको कोई दूध वाला आया, कलिंग, आपको डोरबेल बजाया, घर पे प्रेशर कुकर की सीटी बजी, आप पढ़ाई कर रहे हो, अपने रूम पे कंसंट्रेशन कर रहे हो, फोकस कर रहे हो, आपकी एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हो या किसी और चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो, बट दैट डजंट मीन दैट कि आपकी एनवायरनमेंट के चारों तरफ जो हो रही है वो शांत पड़ जाए। ऐसा नहीं होता है। कभी कोयल की वो जो सुंदर से कू कू भी आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकती है। तो इन सारे एनवायरनमेंट फैक्टर्स के साथ हम कैसे अपना फोकस एक तरीके से एक जगह पे लगा पाए ताकि हम आगे बढ़ पाए। First of all, I want to know that do you have something in your mind what you want to achieve in your life? I'm sure some of you must be having कुछ ना कुछ अपने दिमाग में आप लोगों ने रखा होगा कि मुझे ये करना है, मुझे ये आगे बढ़ना है, ऐसा करना है। कोई डांसर बनना चाहता है, कोई मिलिट्री में जाना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई राइटर बनना चाहता है, कोई एक्टर बनना चाहता है। देयर आर डिफरेंट थिंग्स इन आवर माइंड वी वांट टू do, we want to go ahead. Yeah, Pankaj, to do something for a country. Yes, whatever you are doing, it is all for the country and for this civilization where we are in. सबकी अलग अलग जरूरतें होती है। जैसे कि सीमा में हमारी फौज की जरूरत है, वैसे देश के अंदर डिफरेंट ब्यूरोक्रेट्स, डिफरेंट अकाउंटेंट्स, डॉक्टर्स, ये लोग भी, इन सारे लोगों को भी जरूरत है। सो हम वी कंप्लीमेंट ईच अदर। किसी एक को छोड़ के हम नहीं आगे बढ़ सकते हैं। ये हमारे अंदर माइंड में एक चीज हमें रखनी चाहिए कि वी ऑल आर सपोर्टिंग ईच अदर। इसीलिए ह्यूमन बींग्स आर लाइक सोशल ह्यूमन, वी आर सोशल। हम एक जंगल में नहीं रहते हैं, हम एक हैबिटेशन में रहते हैं, हम एक दूसरे के साथ बात करते हैं, एक दूसरे के साथ खेलते हैं, एक दूसरे का कॉपी शेयर करते हैं, कॉलेज में स्कूल में क्या पढ़ाई हुई उसको पूछते हैं, डिस्कशन करते हैं, क्योंकि हम एक दूसरे से सीखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये एक अपने दिमाग में एक क्लैरिटी लानी चाहिए कि क्या हम करना चाहते हैं। एंड आई एम श्योर इट इज नॉट वेरी स्टैटिक। जो आज आरोही जिस उम्र में है, अभी उनके दिमाग में जो चीज है कि वो क्या बनना चाहते हैं, मे बी इट विल गेट चेंज आफ्टर 5-10 years।
बिकॉज वी आर कॉन्स्टेंटली लर्निंग, हम एनवायरमेंट से कॉन्स्टेंटली सीखते जा रहे हैं। मैम हाँ जी, मैं चाहती हूँ कि मैं स्पेस क्राफ्ट में जाऊँ, मैं प्लैनेट की तरफ उड़ के जाऊँ। परफेक्ट परफेक्ट। जो आप चाहते हो, जो आप करना चाहते हो, उस पे ही अपना ध्यान दो। आपको अगर स्पेस में जाना है तो उस पे आपको ध्यान देना है। अभी ये है कि हम ध्यान क्यों दें उस पे, कारण ये है, हमारे दिमाग में हमेशा क्वेश्चंस आते रहते हैं। हमें वो जो है, हमारे पास 5 क्वेश्चन आते हैं, व्हाई, व्हाट, व्हेन, वेयर एंड हाउ। ये सारे क्वेश्चंस हमारे दिमाग में हमेशा आते रहते हैं। कोई भी चीज आप डालो उसके अंदर, ये सारी चीजें, मुझे क्यों करना है, इसको करने पे मुझे क्या फायदा मिलेगा, मुझे इसको कैसे करना है, कौन कौन मुझे इसमें हेल्प करेंगे, ये सारी चीजें आती रहती है। तो मेरा ये आपको आज ये कहने का है कि जो भी आप अपने दिमाग में लाते हो, कोई भी चीज अपने दिमाग में करने के लिए लाते हो, जैसे अभी आरोही ने बोले कि शी वांट्स टू बिकम ए स्पेस साइंटिस्ट, शी वांट टू बिकम ए एस्ट्रोनॉट, तो उसमें क्यों बनना चाहते हैं वो? वेरी स्मॉल, yet she having some kind of vision in her mind. It's very commendable job, thanks to her parents also. तो हमारे दिमाग में हम एक कोशिश ये करनी चाहिए कि हमारे दिमाग में एक क्लैरिटी आए कि हम क्या करना चाहते हैं। फर्स्ट दिस थिंग। सेकंड दिस थिंग कि उस चीजों को आगे लेने के लिए हमें ये जो 5 क्वेश्चन पूछनी चाहिए कि मैं इन चीजों में आगे कैसे बढ़ूंगा, कैसे बढ़ूंगी। जैसे कि अभी क्या नाम है उनका, उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि हाउ आई विल, ऋतिक ने क्वेश्चन पूछा था कि इंग्लिश में लिख सकता हूँ अच्छे से, आई एम नॉट एबल टू स्पीक। तो मुझे अच्छे से इंग्लिश बोलने के लिए मुझे क्या क्या करनी चाहिए, व्हाट आई नीड टू डू, क्या क्या मुझे उस एक लिस्ट बनानी चाहिए। इंग्लिश लिखने के लिए, इंग्लिश बोलने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, पहले सुनना चाहिए। सुनेंगे तो वो दिमाग में स्टोर होगा, देन आगे आएगा स्पीच में। तो ये चीजें हम एक लिस्ट डाउन करनी चाहिए कि ये काम एग्जीक्यूट करने के लिए, ये काम मेरे अंदर आने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए। सेकंड थिंग ये है कि हमें एक लिस्ट बनानी है कि वो काम कैसे होगा। और ये सारी चीजों को जब हम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, उसमें हमें फोकस चाहिए। फोकस कैसे आएगा? डिस्ट्रैक्शंस है, कभी मम्मी ने बुला लिया, कभी फोन आ गया, कभी व्हाट्सएप में पिंग हो गया कोई चीज, कभी मैच आ रहा है, कभी वो ट्रक गया वहां पे, कभी एरोप्लेन गया, कभी कोविड का कुछ अनाउंसमेंट हो रहा है। इतने सारे डिस्ट्रैक्शन में हम अपनी दिमाग का फोकस कैसे रखें उस चीजों में? उसके लिए चाहिए, जैसे कि सर ने बोला, फिजिकल फिटनेस। वो हमारा, हम जो है, वी आर कंपोज्ड ऑफ 2 डिफरेंट थिंग्स। एक्चुअली वी आर कंपोज्ड ऑफ 3 थिंग्स, सोल, माइंड एंड बॉडी। मैं अभी सोल पे फोकस, अभी आपको वो चीजों के बारे में नहीं बताऊंगी। आई विल जस्ट फोकस ऑन दिस 2, माइंड एंड बॉडी। सर ने आपको बताया कि बॉडी को कैसे फिट रखा जा सकता है। कोई भी काम आप जब करने जाते हो, टेक ए मोबाइल फोन। ये एक मोबाइल फोन पे आप फोन रिसीव करते हो, उसके लिए आपको 2 चीजें चाहिए। क्या? एक सॉफ्टवेयर और एक हार्डवेयर। हार्डवेयर आपके हाथ में फोन है, और सॉफ्टवेयर उसके अंदर जो भी एंड्रॉयड सिस्टम आपने डाला हुआ है, या तो और कोई आईओएस सिस्टम डाला हुआ है, नेटवर्क डाला हुआ है, इंटरनेट की एक्सेसिबिलिटी, जीएसएम सिम डाला हुआ है। ये सारे नहीं होगा तो वो डिवाइस काम नहीं करेगा। उसी तरीके से जैसे सर ने बोला, निखिल सर ने बोला कि आपको एक हेल्दी डाइट मेंटेन करनी है, हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करनी है, आपको प्रैक्टिस करनी है कि कैसे आपकी बॉडी को फिट रखा जा सके। क्योंकि ये जो बॉडी है हमारी, ये हमारी इंस्ट्रूमेंट है। बॉडी हमारी इंस्ट्रूमेंट है। जस्ट इमेजिन, आप अगर बेड पे सोए रहोगे तो आप एक मूवी देखने जा पाओगे क्या? टू वॉच ए मूवी इन ए थिएटर, आपको आपकी बॉडी को लेके जाना पड़ेगा थिएटर तक। खाली दिमाग से सोचने से नहीं हो जाएगा कि मुझे आके, आज मैं सोया हूं, मुझे ना आज एक मूवी जाके देखनी है थिएटर में, हो गया? नहीं होगा। आपने सोचा यहाँ पे, और आपकी बॉडी को आप लेके गए। तो ये और ये जो 2 चीज है, सिंक में काम करनी चाहिए। आपने सोचा आप एनडीए क्वालिफाई करोगे, आप पढ़े, बट दिमाग आपका सिंक नहीं दे रहा है आपकी फिजिकलिटी के साथ, कैसे होगा? फुलफिल नहीं होगा। अभी ये है कि दिमाग को कैसे हमारे जो
सिंक में लाए, हमारी एक्टिविटीज के साथ सिंक में लाए. इट इज आवर सॉफ्टवेयर. टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई मस्ट से दैट जो भी हमारे फिजिकल एट्रीब्यूट्स होते हैं, चाहे हमारे फूड पैटर्न्स हो गए, हमारे हैबिट्स हो गए, हमारे एक्शंस हो गए, हमारे बिहेवियर्स हो गए, फर्स्ट इनिशियली यहाँ पे ओरिजिनेट होता है. आपने एनडीए में जाने का या एस्ट्रोनॉट बनने का या कोई और चीज बनने का कहाँ से आया ये चीज? फिजिकली नहीं आया, यहीं से आया. तो हमें इसको भी नरिश करनी चाहिए. इसको नरिश कैसे किया जाए? हम स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, हमें पढ़ाई सिखा दी जाती है कि तुम्हें ये सारी चीजें करनी है, ये होमवर्क करनी है, ये वहां पे जाके फील्ड में एक मैकेनिकली आपको ये सारी चीजें बता दिया गया, आप उसके हिसाब से काम करने लग गए. जिस दिन आपके दिमाग से ये चीजें आने लग जाएगी, इट वुड बी इन योर माइंड, सेल्फ ड्रिवन, उस दिन आप इतना कंपोज्ड बन जाओगे, इतना अपने आप को ऑर्गेनाइज्ड कर लोगे, एवरीथिंग वुड बी जस्ट फ्री फ्लोइंग. किसी भी चीज के लिए आपको और मतलब वो फोर्स नहीं करनी पड़ेगी. आजकल हमें हर चीज के लिए फोर्स करनी पड़ रही है. सुबह उठना है, फोर्स करो अपने आप को, अलार्म डालो, फोर्स करो, उठो, ब्रश करें, मुझे पी के जाना है, फोर्स करो. जब तक हम अपने आप को फोर्स में डाल रहे होंगे, तब तक हमारे अंदर में एक रेजिस्टेंस डेवलप होती रहेगी. तो कैसे ये चीजें फ्री फ्लोइंग करें, हमारे दिमाग को कैसे ट्रेन करें, ताकि दिमाग हमें कंट्रोल नहीं करे, हम अपने दिमाग को कंट्रोल करें. अभी तक दिमाग हमें कंट्रोल कर रहा है. आपको मैं अगर 1 सेकंड बोलूंगी कि अभी आप 1 मिनट अपने एक छोटा सा एग्जाम्पल, एक छोटा सा एक्सरसाइज. अभी 12:26 हुआ है, सब अपने अपने आंखें क्लोज करो. और ये जो 2 है नोस्ट्रल्स हमारे नाक में, जो यहाँ से सांसें जा रही है, अंदर सांसें जा रही है और सांसें ऐसे बाहर आ रही है. सिर्फ 1 मिनट यहाँ पे अपना ध्यान को फोकस करो. सिर्फ ऑब्जर्व करो कि आंखें बंद करके मेरी सांसें ऐसे अंदर जा रही है और बाहर आ रही है. ओनली 1 मिनट. एंड टेल मी, क्या ऑब्जर्व किया आफ्टर दैट? All close your eyes and observe your breath for 1 minute. सांसें अंदर जा रही है, बाहर आ रही है. Are you all with me? And I will stop you after 1 minute exactly. Yes, start. Close your eyes. Okay, done. Okay, now you don't have to tell me कि आपको क्या महसूस हुआ. मुझे बोलने की जरूरत नहीं है. आपको जो महसूस हुआ वो आप जानते हो. आपका फोकस कितना यहाँ पे रहा वो आप जानते हो. आपने कितना ध्यान से अपने सांसों को देख पाए या महसूस कर पाए ये आप जानते हो. दिस इज व्हाट एग्जैक्टली वी आर लैकिंग और वी आर डूइंग. हमारी फोकस को डेवलप करने के लिए ये एक छोटी सी ट्रिक है कि आप अपने, कभी भी आप कोई काम करने जा रहे हो या कर रहे हो और आपकी फोकस डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, आपका फोकस नहीं आ रहा है, सो डू दिस फॉर 1 मिनट. आप अपने जो सांस को ध्यान से लो, अंदर देखो, जा रहा है, बाहर आ रहा है, अंदर जा रहा है, बाहर आ रहा है. पहले छोटे टाइम से शुरू करो, जैसे कि 1 मिनट 2 मिनट से शुरू करो, फिर देन ग्रेजुअली इसको बढ़ाते जाओ. तो इससे क्या होगा, आपकी जो कंसंट्रेशन है, आपकी जो फोकस है, वो डेवलप होगी आहिस्ता आहिस्ता. स्लोली इट विल ग्रो. हम कोई भी चीज को अगर फोर्स करेंगे कि हाँ अभी जबरदस्ती फोकस डेवलप हो जाएगा, नहीं होगा. टू बी वेरी ऑनेस्ट, नहीं होगा. जैसे कि हमने वो क्लिप में देखा कि वो माँ बिल्ली फिश पकड़ने के लिए गई थी. बच्चे बिल्ली को बटरफ्लाई के साथ खेलना था, बिकॉज शी गॉट डिस्ट्रैक्टेड विथ अदर एलिमेंट्स. जो बाहर ऐसे चीजें होती है उसके साथ वो डिस्ट्रैक्ट हो गई. अभी उसको समझाना पड़ेगा कि नहीं, डिस्ट्रैक्शन से हमें लॉस है, हमें बेनिफिट्स नहीं है, हमें फायदा नहीं है डिस्ट्रैक्शन से, क्योंकि हम जो करना चाहते हैं उससे हम दूर हट जाएंगे. तो बिल्लियों को तो हम सांस नहीं सिखा सकते. वी आर मच मोर इंटेलेक्चुअल पर्सन्स एज ह्यूमन बीइंग.
हमारे पास बहुत सारे ट्रिक्स है, बहुत सारे टेक्निक्स है. आई नो अ लॉट ऑफ ट्रिक्स एंड टेक्निक्स हाउ टू इम्प्रूव आवर पर्सनालिटी, हाउ टू इम्प्रूव आवर फोकस, हाउ टू train our mind the way we want. Actually, we can do whatever we desire. There is a very renowned book, Laws of Attraction, Power of Subconscious Mind. There are so many things there in the internet, but we know all these things are existing, but we don't know how to use it. हम अपनी सबकॉन्शियस माइंड को कैसे यूज करें जो वो हमारे लिए काम करे. मैं एक लास्ट चीज आपको एक बताना चाहती हूँ कि वट एवर फ्यूचर इज नॉट डिस्टाइंड. जो फ्यूचर है वो है नहीं, वी क्रिएट इट. हम अपनी सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न के हिसाब से हम अपनी फ्यूचर क्रिएट करते हैं. आप अगर चाहोगे कि आप एक एनडीए में अच्छा अफसर बन सको, आई एम श्योर, आई कैन गारंटी यू, इफ यू ट्रेन योर सबकॉन्शियस माइंड, यू विल बिकम दैट. आप अगर चाहते हो कि मैं एस्ट्रोनॉट बनूं, if you train your subconscious mind, you 100% can become that. We make our future, we write our future, nobody else. कोई एस्ट्रोलॉजर, कोई वो बाबा माता या कोई चीज, भगवान हमारे फ्यूचर को नहीं लिखा है. It is we who decide our future. It is we how we want to go to our future. It is our subconscious mind which drives us towards our future. So it is very, very, very much essential to train our subconscious mind, not to guide us. We should guide our subconscious mind. Okay, I want to go there. These are the things you do for me. You use your subconscious mind as a tool. आप अपनी सबकॉन्शियस माइंड को एक टूल की तरह यूज करो, एक औजार की तरह यूज करो, ताकि आप जो चाहते हो वो आपको करके दिखाए. ऐसा कोई चीज नहीं है इस दुनिया में जो आप नहीं चाहते हो. देयर इज नो लिमिट. आप अगर आज चाहते हो कि मैं कल व्हाइट हाउस में जाके बैठूं, ये भी पॉसिबल है. देयर इज नथिंग विच इज नॉट पॉसिबल. You have enormous potentialities. Only you have to have faith on your thoughts, faith on your trust on your desires, complete surrender to your desire. So these are the things. There are so many other things like self hypnosis, how you can induce hypnosis in you to train your subconscious mind. There are so many breathing exercise. How can you control your distract thoughts? How can you develop your focus? So in coming sessions, I will be going to say all these things to you. But until that time, focus on your breathing whenever you want to gather your attention from distraction and move ahead and train your subconscious mind by using different tools and techniques so that you can achieve whatever you want to achieve. Thank you. दोस्तों, हमारी ये पहल यूं ही आगे बढ़ती रहेगी और हम आपके सामने हर वीक किसी नई कहानी को और नए एक्सपीरियंसेस को और नए साइकोलॉजिस्ट की बातों को शेयर करेंगे. प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल and share it with maximum aspirants. Jai Hind, Jai Bharat.